ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाभी आप क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं तो कुछ काम से आया। मैंने खुद देखा है शुभम, माँ की अलमारी से पैसे चुराते हुए तुम्हें। नहीं, ये तो मेरे ही पैसे हैं। झूठ मत बोलो शुभम, और सच सच बताओ क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? क्योंकि मुझे जरूरत थी, और मेरी जरूरतों को इस घर में कोई नहीं समझता है। कहने को तो मैं इस घर का बेटा हूँ, करोड़ों का मालिक, और औकात ढीले भर की भी नहीं। थोड़ा सा खर्चा क्या कर दिया, कार्ड ब्लॉक करवा दिया। ऑफिस में भी मना कर दिया कि कैश मत देना। तो क्या करता मैं? आत्महत्या कर लूं, जिससे सारी जरूरतें खत्म हो जाए, या फिर दूसरा रास्ता जो मैंने किया, चोरी। अपने ही घर से अपने हक का कुछ लेने को चोरी नहीं कहते भाभी। अपनी गलती को ढकने की कोशिश मत करो शुभम, तुम्हें भी पता है तुमने गलत किया है। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो मेरे साथ हुआ है। पैसे चुराए हैं मैंने, पर गलती घर वालों की है। शुभम, पहले गलती करोगे फिर उसे जस्टिफाई भी करोगे। कल को किसी को मार दोगे और कहोगे मारा तो मैंने, लेकिन चाकू घर वालों का था। बोलो शुभम। मुझे कुछ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? बोलना पड़ेगा। जो भी सवाल पूछा उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। छोटे हो, छोटे की तरह बिहेव करो। थक गए हम, वेट कर रहे कि नहीं तुम हर्ट हो, तुम्हें टाइम लगेगा संभलने में, पर नहीं, तुम्हें तो संभलना ही नहीं है, समझना ही नहीं है कुछ। समझा के थक गए इसे। आराम से, वो बताएगा। शुभम, तुम बताओगे ना कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब? नहीं बताएगा ऐसे, तब तक सख्ती से बात ना करे, नहीं बताएगा। तुम बीच में मत बोलो नायरा, मैं बात कर रहा हूँ उससे। ठीक है, तुम बात कर लेना, पर प्लीज आराम से बोलो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, जा रहा हूं मैं। शुभम, चिल्लाओ मत, यहाँ बैठ के आराम से बात करते हैं। चलो। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? सिर्फ पूछा ना तुमसे, जेल भेज रहे थे। हाँ तो भिजवा दीजिए ना, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, और आपके लिए तो और भी अच्छा है। मेरे जाने के बाद अपनी हर चीज पे हक जमाना। पागल हो गए तुम? हक की बात की किसी ने? मैं कर रहा हूँ ना। थोड़ा सा खर्चा किया, कार्ड ब्लॉक करवा दिया। ऑफिस में भी मना कर दिया कि कैश मत देना। इसका क्या मतलब समझूं मैं? यही मतलब है ना कि मेरा किसी चीज पे हक नहीं है। शुभम, बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, जिससे मुझे फालतू के सवालों का जवाब ना देना पड़े। पागल हो गए तुम? हिस्से की बात कर रहे हो? हिस्सा क्या होता है शुभम? बड़े भैया, इतना भी भोले बनने का नाटक मत कीजिए। अगर तुम्हें बस करो। शुभम, तुम अभी कमरे में जाओ, आराम करो प्लीज, बाद में बात करते जाओ। आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, वो अभी बहुत गुस्से में है, और गुस्से में इंसान कुछ नहीं समझता। थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए उसे, फिर बात करते हैं। नायरा, रोने का मतलब ये तो नहीं कि तुम गिव अप कर दोगी। देखो, दादी की सोच अलग है, जिंदगी को अलग तरीके से देखती है, और हम अलग दिखते हैं।
तो क्या हो गया, हम मना लेंगे दादी को। पहले भी तो मना चुके, पहले भी तो कितने बार ऐसा हुआ है कि दादी ने कोई चीज के लिए मैंने ना कहा हो और फिर हमने उन्हें समझाया और वो समझ गई, है ना? नायरा, क्या हुआ, कोई और बात है क्या? ये देखो, हमने टाइम पे फॉर्म भरा था पर फीस फुल हो गई, एडमिशन नहीं मिला। मैंने कितनी मुश्किल से खुद को समझाया था, खुद को कन्विंस किया था कि अब कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, पर एडमिशन ही नहीं मिला और फिर वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो क्या हो गया, हम कर लेंगे ना कुछ, और अगर ये साल नहीं हुआ तो अगले साल एडमिशन ले लेंगे। ये साल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा? जो तुम चाहो वो होगा। तुम्हें पता नहीं है, बहुत अच्छा टीचर हूं मैं। बताओ क्या सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें? बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एनीथिंग यू वांट। नहीं, मुझे तुमसे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है हम पढ़ेंगे कम और लड़ेंगे ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट को कोई हक नहीं है टीचर से लड़ने का, लेकिन एक टीचर को पूरा हक है स्टूडेंट को पनिश करने का। तो अगर तुमने होमवर्क नहीं किया या तुम क्लास में कोई मस्ती कर रही हो तो मैं चौक फेंक कर मारूंगा, टपाक। अच्छा, और फिर अगर मुझे गुस्सा आया और जब तुम बोर्ड की तरफ टर्न हुए तो फिर से मैं चौक घुमा के मारूंगी तुम्हें, टपाक। अच्छा, और फिर जो मैं डांट लगाऊंगा वो? हाँ, मैं सुन लूंगी। क्लास से बाहर निकाल दूंगा। निकाल देना, मैं तो बड़ी खुशी खुशी जाऊंगी और फिर जाके सीधा कैंटीन में बैठ जाऊंगी और भुट्टा खाऊंगी। किसके साथ? मैं किसी के भी साथ खाऊंगी। भून दूंगा मैं जिसके भी साथ खा रही होगी। फिलहाल तो मुझे जलने भूलने की बताओ ना, जलने भूलने की। अच्छा ठीक है, पढ़ लूंगी तुमसे। मन लगा कर पढ़ना। हाँ? कार्तिक जी पापा। पढ़ाई कुछ दिन बाद शुरू कर लेंगे, अब टाइम मिल ही गया है तो कार्तिक के बर्थडे की तैयारी अच्छे से कर लेती हूँ। पिछली बार तो पूरा दिन खराब हो गया था, लेकिन इस बार नहीं होने दूंगी। कार्तिक का बर्थडे बहुत स्पेशल होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता